दोष लकीरों को मत दे, गर कड़वे हैं अक्षर। जो लिखा है वैसे ही तो पढ़ना पड़ता है। छोटी छोटी बातों में क्या रखा है पगले, यह जीवन है, समझौता भी करना पड़ता है। प्रश्न, आपकी उलझन है मेरा गुस्सा उपशांत कैसे हो। यह उलझन मात्र आपकी ही नहीं अपितु अधिकांश व्यक्तियों की है। मनुष्य का विचित्र मन एक साथ सारी बातें करना चाहता है। दूसरों पर अपना रोब जमाने के लिए उसे गुस्सा भी करना है ताकि उसके व्यक्तित्व का विकास हो। सबको अपने अधिकार में भी रखना है और खुशी की अनुभूति भी करनी है। ऐसी स्थिति में आपकी दुविधा स्वाभाविक है। भगवान महावीर ने क्रोध को अग्नि की उपमा दी है। अग्नि जहां प्रकट होती है उसे जलाती है और जो अग्नि का स्पर्श कर ले उसे भी जलाती है। अग्नि को किसी की परवाह नहीं होती, वह लकड़ी को भी जलाती है और कपड़े को भी जलाती है। क्रोध का स्वभाव भी ठीक अग्नि की भांति है। क्रोध की अग्नि जिस हृदय में प्रकट होती है उसको तो दुखी करती ही है तथा उसके इर्द गिर्द वालों को भी दुखी करती है। क्रोधी के सामने अवाच्य और अकार्य जैसा कुछ नहीं रहता, यानी वह कुछ भी कह सकता है और कुछ भी कर सकता है। जैसे एक दुश्मन चाहता है मेरा शत्रु सतत दुखी रहे, ऐसे ही क्रोध रूपी शत्रु क्रोधी व्यक्ति को दुख देता है। चाहे सुविधाएं कितनी भी हो, पर वह सुविधाओं का आनंद नहीं ले सकता। सतत उद्वेग और चिंता देना यही क्रोध का काम है। क्रोध की सबसे पहली अभिव्यक्ति मनुष्य के चेहरे पर दिखाई देती है। सौम्य चेहरे को वह कुरूप बना देता है। कहते हैं हर व्यक्ति को गुस्सा करते समय एक बार अपना चेहरा दर्पण में अवश्य देखना चाहिए। उस समय का कुरूप चेहरा देखकर मन स्तब्ध हो जाएगा। माथे पर त्योरी, लाल आंखें, कांपते होंठ, फटती हुई नसें, ऐसा तन तमाया चेहरा देखकर लगेगा क्या मेरा चेहरा सचमुच ऐसा है। उस समय यह महसूस होगा एक दुश्मन तुम्हारे लिए जो करना चाहता है वही कार्य क्रोध रूपी शत्रु ने तुम्हारे लिए कर दिखाया है। जब आप शांत चित्त से अपना निरीक्षण करोगे तो आपको अनुभव होगा कि हम मात्र गुस्सा ही नहीं करते अपितु उसे दिल दिमाग में संजो कर भी रख लेते हैं। जैसे किसी ने कोई गलती की और तुमने उस पर गुस्सा कर लिया, इतने मात्र से बात समाप्त नहीं होती। क्रोध कर लेने के बाद भी हम उसकी गलती को मन में स्टोर करके रख लेते हैं, जिससे वैर की गांठ यानी रिवेंज की गांठ बनती जाती है और ऐसी स्थिति में क्रोध युगों युगों तक और जन्म जन्मांतरों तक चलता रहता है। ऐसा क्रोध पत्थर पर खींची लकीर की तरह होता है। जैसे पत्थर में लगे निशान को मिटाना कठिन होता है, वैसे ही जिन्होंने अपने भीतर वैर की गांठ बांध ली हो उनके क्रोध को समाप्त करना कठिन है। प्रश्न, यदि गुस्सा उपशांत करना है तो सबसे पहली शर्त है मैं गुस्से का संग्रह नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प करो। वर्तमान जीवन में मैं क्रोध नहीं करूंगा यह बात असंभव लगती हो, परंतु मैं क्रोध का संग्रह नहीं करूंगा यह बात संभव है। चाहे किसी भी निमित्त से गुस्सा आ जाए, परंतु उसे मन की भूमि पर जमने मत देना। फ्रिज में रखा हुआ पानी जैसे बर्फ में बदल जाता है, वैसे ही मन में स्टोर किया हुआ गुस्सा वैर बन जाता है। एक स्थान पर पड़ा हुआ कचरा जैसे दुर्गंध फैलाता है, ऐसे ही संग्रहित क्रोध जीवन में तूफान लाता है। जो गुस्से को तत्काल समाप्त कर देता है वह जीवन में सतत दुखी नहीं रहता। कुछ लोगों का गुस्सा पानी में खींची गई लकीर की तरह होता है, जो क्षण में उत्पन्न और क्षण में शांत। ऐसे लोग चिड़चिड़े होते हैं, उनका गुस्सा दूसरे के दिल को ठेस पहुंचाता है, पर ऐसा गुस्सा ज्यादा खतरनाक नहीं होता।
वह तात्कालिक रिएक्शन का रिजल्ट होता है। अगर आप यह मानसिकता बना लो कि मैं तत्काल रिएक्शन नहीं करूंगा, तो आप चिंगारी की तरह पैदा होने वाली क्षणिक उत्तेजना से भी बच सकते हो। क्रोध मुक्ति की दूसरी शर्त है क्रोध को सीमित करना, यानी लिमिट करना। क्रोध के लिमिट करने के 3 स्टेप्स बताए हैं। पहला स्टेप व्यक्ति विशेष से संबंधित है। जैसे आपको जिस व्यक्ति पर क्रोध आया है, उस क्रोध को उस व्यक्ति तक ही सीमित रखना। मान लो आप भोजन करने बैठे हो और सब्जी में नमक कम है, तो उस समय आपको पत्नी पर गुस्सा आएगा। वस्तुतः उसके बाद बात समाप्त हो जानी चाहिए, किंतु क्रोध फैल जाता है। जो भी उस समय आपके निकट आ जाए, आप उस पर गुस्सा कर लेते हैं और यह अंतहीन सिलसिला लंबा खींचता चला जाता है। जीवन में ऐसे प्रसंगों पर सावधान रहकर क्रोध को सीमित किया जा सकता है। क्रोध को सीमित करने का दूसरा स्टेप निमित्त या कारण से संबंधित है। जिस कारण से गुस्सा आया है, यदि वह कारण समाप्त हो जाए तो क्रोध भी समाप्त हो जाना चाहिए। यदि आप अपनी प्रामाणिकता से निरीक्षण करोगे तो पाओगे कि गुस्से का कारण समाप्त हो जाने के बाद भी गुस्सा जारी ही रहता है। जैसे घंटा बजने के बाद भी उसकी झंकार चलती रहती है और आग बुझने के बाद भी उस जलती लकड़ी की राख से धुआं निकलता रहता है। यूं कारण की समाप्ति के बाद भी गुस्सा जारी रहता है। मान लो किसी दिन नौकर के हाथ से कांच का ग्लास टूट गया और आपने क्रोधित होकर उस पर अपशब्दों की बौछार कर दी, किंतु इतने मात्र से बात समाप्त नहीं होती। इस घटना को कई महीने बीत जाने पर भी बार बार ग्लास टूटने की घटना को याद करके यदि आप नौकर को डांटते रहते हो, तो स्पष्ट है कि कारण समाप्त हो जाने पर भी गुस्सा समाप्त नहीं हो पाया। इसीलिए जीवन में आपको ऐसे मोड़ पर भी सावधान रहना होगा। गुस्से को सीमित करने का थर्ड स्टेप है जो स्थान विशेष से संबंध रखता है। जिस स्थान पर क्रोध आया हो, उसे उसी स्थान पर समाप्त कर दो। उसे अन्य स्थानों पर घसीटकर मत ले जाना। जैसे ऑफिस के क्रोध को घर पर मत लाना और घर के क्रोध को ऑफिस पर मत ले जाना। इस प्रकार गुस्से को सीमित क्षेत्र में रखना ऐसा है जैसे शेर को पिंजरे में बंद रखना। यदि इन 3 बिंदुओं पर बार बार चिंतन किया जाएगा तो धीरे धीरे प्रशम क्रोध का दायरा सीमित होता जाएगा और एक दिन क्रोध उपशांत हो सकेगा। यदि आप ऐसा सोचते हो कि मैं गुस्सा करना छोड़ दूंगा तो मेरा रोब कम हो जाएगा या मैं कमजोर माना जाऊंगा, तो इस ख्याल को तुम जड़ मूल से उखाड़ दो। स्मरण रहे, जोर जबरदस्ती के आवेश से जंगल के शेर को वश में किया जा सकता है, मगर जबरदस्ती एक छोटा फूल भी विकसित नहीं किया जा सकता। गुस्से की तीक्ष्ण तलवार से आप हर बार किसी को नहीं डरा सकते। एक आदमी दूसरे के मन की बात को जान सकता है अथवा सुधार सकता है तो केवल सहानुभूति और प्यार से, रोब से कदापि नहीं। अब रही बात आपके मन की दुविधा के संबंध में कि दूसरे की गलती को भुला देना चाहिए या उसको अपनी गलती का एहसास कराने के लिए सबक सिखाना चाहिए ताकि वह भविष्य में हमारे साथ ऐसा व्यवहार न करे। यहाँ एक बात स्मरणीय है, मनुष्य की चित्तवृत्ति क्रोध की अवस्था में हमेशा स्वयं को निर्दोष साबित करने की तथा दूसरों को दोषी ठहराने की होती है। अतः इस अवस्था में अपने मन से यह प्रश्न पूछकर देखें, दूसरों की गलती पर जो सजा हम उसे देना चाहते हैं, यदि हम वैसी गलती करें तो क्या वह सजा हम स्वयं को देना पसंद करेंगे? अथवा जो गलतियां हम कर रहे हैं, यदि वैसी गलतियां सामने वाला व्यक्ति कर रहा हो
तो क्या हम उसे माफ कर देंगे? अपने भीतर झांक कर देखे प्रश्न, सच्चाई के आधार पर यदि इस बात का उत्तर देना चाहोगे तो ना में ही मिलेगा। स्पष्ट है, हम अपनी गलती को तो माफ कर देना चाहते हैं और दूसरों को उसकी गलती का सबक सिखाना चाहते हैं। श्रेष्ठ यही है, सामने वाले के अपराध को भूल जाना, किंतु उस अपराध से मिलने वाले बोध पाठ को हर पल स्मृति में रखना। मान लो आपने किसी व्यक्ति को विश्वास के आधार पर 2 लाख रुपए दिए, किंतु उसने आपको लौटाने से इनकार कर दिया। इस विश्वासघात के कारण यदि आपने उस व्यक्ति के प्रति मन में गांठ बांधकर रख ली तो इससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि नुकसान ही होगा। यदि इस प्रसंग पर आपने घटना को भुलाकर इससे प्राप्त बोध पाठ को स्मृति में रखा, मैं आगे से बिना सोचे समझे किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करूंगा, तो नुकसान से बच सकते हो। प्रश्न, आपके मन में प्रश्न होगा, यदि सामने वाला व्यक्ति हर कदम पर हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा हो तो मन क्रोधित होकर रिएक्ट किए बिना मानता ही नहीं। ऐसी स्थिति में मन को क्या समझाया जाए? सबसे पहले यह बात स्पष्ट हो जाए कि जो व्यक्ति हमारे साथ बार बार गलत व्यवहार कर रहा है वह अपने आप से नहीं कर रहा। यदि वह व्यक्ति गलत होता तो उसे सबके साथ गलत व्यवहार करना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं है। इसका मतलब है वह हमारे लिए निमित्त मात्र है और निमित्त सदा निर्दोष होता है, जो प्रतिकार करने योग्य नहीं होता। यह जानकर मन को समझाओ और आवेग से भी बचो। इस तथ्य को स्पष्ट करने वाली गुजरात की एक सत्य घटना है। एक सेठ के घर में एक नौकर था जो मालिक का कभी सम्मान नहीं करता था। बात बात में सेठ जी की बात को पटक देना और कदम कदम पर उनका उपहास करना उसकी आदत बन चुकी थी। किसी के भी आदेश का पालन आवेश पूर्वक करना उसकी खासियत थी। तथापि सेठ ने उसे अपने घर में रखा हुआ था। एक दिन सेठ के घर अचानक सूरत से 4-5 मेहमान आ गए। सेठ ने सभी का दिल खोलकर स्वागत किया और नौकर को खाना बनाने का आदेश दिया। आदेश सुनते ही उसका आवेश भड़क उठा और उसने मेहमानों के सामने बड़बड़ाना प्रारंभ कर दिया। ऐसे अनुचित वचन जब मेहमानों ने सुने तो वे हैरान हो गए और सोचने लगे, इस सेठ ने कैसा नौकर रखा है जो इतनी जबान चला रहा है। न कोई इसकी किसी बात का प्रतिकार करके प्रत्युत्तर देता है और न इसे कोई डांटता है। आखिर मेहमानों ने सेठ से पूछ ही लिया, आप इस नौकर को छोड़ क्यों नहीं देते? यह ऐसा नौकर है जो तुम्हारे घर की इज्जत उतार रहा है और आप खामोश हैं। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरे गुस्से का थर्मोमीटर है जो पिछले 14 वर्षों से काम कर रहा है। मैंने इसे अकारण नहीं रखा है। मैं इसलिए इसे बदलना नहीं चाहता क्योंकि मैं अपने क्रोध पर कितना संयम रख सकता हूँ और मुझ में कितना धैर्य है, इसकी परीक्षा भी इसके माध्यम से हो जाती है। वैसे भी यह तो मेरा निमित्त मात्र है जो न प्रतिकार करने के योग्य है और न बदलने के योग्य है। यह सुनकर मेहमान और नौकर दोनों दंग रह गए। प्रश्न, ऐसी पात्रता जिस दिन हमारे मन की तैयार हो जाएगी उस दिन गलत व्यवहार करने वालों के प्रति भी क्रोध नहीं आएगा। तभी क्रोध से बचा जा सकेगा और क्रोध को जीवन से निकाला भी जा सकेगा। ये संकेत आपके स्वस्थ, सौम्य और सृजनात्मक जीवन के लिए लाइट रेस का काम करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।